स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में, जिसका टॉपिक है कंडीशन टू टर्न ऑन एंड ऑफ SCR। इसके पहले कि लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपको कंडीशन का मीनिंग समझाना चाहता हूँ। कंडीशन का मीनिंग होता है शर्तें। इसको ऐसा समझें कि अगर आप कोई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ कुछ बातें तय की, जैसे कि मैं आपके यहाँ तभी जॉब करूँगा जब आप रहने के लिए मकान दोगे, या मुझे आने जाने के लिए गाड़ी दोगे, और मुझे इतनी सैलरी दोगे। तो ये सब बातें कहलाती हैं शर्तें। अगर एम्प्लॉयर इन शर्तों को पूरा करता है तो आप वहाँ पर जॉब करोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। इसी तरीके से SCR जो हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये ऑन होने के लिए अपनी कुछ शर्तें रखता है और ऑफ होने के लिए भी अपनी कुछ शर्तें रखता है। अगर सर्किट इन कंडीशन को पूरा करता है, इट मीन्स ऑन होने की कंडीशन को पूरा करता है, तो थायरिस्टर ऑन कंडीशन को मेंटेन करेगा। इसी तरीके से ऑन थायरिस्टर को अगर ऑफ करना हो तो थायरिस्टर अपनी कुछ शर्तें पूरा करने की बात कहता है। अगर उन शर्तों को सर्किट पूरा करता है तो थायरिस्टर ऑफ स्टेट को मेंटेन करेगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशन टू टर्न ऑन SCR। इट मीन्स कौन कौन सी कंडीशन पूरी होंगी जब थायरिस्टर अपनी ऑन कंडीशन को मेंटेन करेगा। तो पहली कंडीशन है फॉरवर्ड बायस। इट मीन्स थायरिस्टर को फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। और फॉरवर्ड बायस का मीनिंग क्या है कि एनोड का जो कनेक्शन है वो सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो कैथोड का जो कनेक्शन है वो सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई, थायरिस्टर कभी भी ऑन स्टेट को मेंटेन नहीं करेगा। तो क्लियर है आपको, पहली कंडीशन क्या है, थायरिस्टर मस्ट बी फॉरवर्ड बायस। दूसरी कंडीशन है विड्थ ऑफ द गेट पल्स। विड्थ से मतलब कोई सेंटीमीटर में विड्थ नहीं है, विड्थ से मतलब है गेट पल्स कितनी देर के लिए अप्लाई करना। थायरिस्टर को फॉरवर्ड बायस तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब हम गेट पल्स अप्लाई करेंगे इसको ऑन स्टेट में लाने के लिए, तो वो गेट पल्स कितनी देर के लिए अप्लाई करना, तो गेट पल्स उतनी देर के लिए अप्लाई करते हैं जब तक कि थायरिस्टर से फ्लो होने वाला करंट लेचिंग करंट के बराबर ना हो जाए। अपन ऐसा समझें कि अगर लेचिंग करंट की वैल्यू मान लो 100 मिली एम्पेयर है, तो हमें गेट पल्स उतनी देर के लिए अप्लाई करनी है जब तक कि थायरिस्टर से फ्लो होने वाला करंट 100 मिली एम्पेयर के बराबर ना हो जाए, है ना। अगर थायरिस्टर के करंट को जो स्टार्टिंग में 0 था 100 मिली एम्पेयर तक जाने में मान लो 5 मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है, तो आपको इन स्टार्टिंग के 5 मिली सेकेंड्स के लिए ट्रिगर पल्स अप्लाई करना है। अगर 5 मिली सेकेंड्स के पहले पहले अगर आपने ट्रिगर पल्स को हटा दिया तो थायरिस्टर कभी भी ऑन स्टेट को मेंटेन नहीं करेगा। अगली कंडीशन मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑफ गेट करंट को बताता है। इट मीन्स थायरिस्टर को जो हम गेट पर अप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू सर्टन मिनिमम करंट से ज़्यादा होनी चाहिए और सर्टन मैक्सिमम करंट से कम होनी चाहिए। अगर आपने जो गेट पल्स अप्लाई की वो एक लिमिट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिनिमम गेट करंट, अगर इससे कम हुई तो थायरिस्टर ऑन स्टेट को मेंटेन नहीं करेगा। और इसी तरीके से जो मैक्सिमम लिमिट है गेट करंट की, अगर उससे ज़्यादा करंट आपने अप्लाई कर दिया तो थायरिस्टर क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है फिंगर वोल्टेज से रिलेटेड। फिंगर वोल्टेज से रिलेटेड कंडीशन है। अब क्या होता है फिंगर वोल्टेज, तो फिंगर वोल्टेज इज दैट वोल्टेज बिलो विच थायरिस्टर कैन नॉट बी टर्न ऑन विद गेट सिग्नल, है ना। इट मीन्स थायरिस्टर को हमें फॉरवर्ड बायस करना है, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने 0.6 वोल्ट अप्लाई कर दिया थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस हो गया, आपने 0.3 वोल्ट अप्लाई कर दिया थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस हो गया। एक सर्टन मिनिमम लेवल जो आई थिंक थायरिस्टर का जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है उससे कुछ ज़्यादा होता है, इतना वोल्टेज आपको थायरिस्टर को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी अगर आप कोई गेट सिग्नल दोगे तो थायरिस्टर ऑन स्टेट को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है गेट ट्रिगरिंग मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड विद द AC सप्लाई।
है ना। ये कंडीशन शॉर्ट में रेक्टिफायर सर्किट से रिलेटेड है। अगर आप 30 डिग्री पे फायरिंग पर सप्लाई कर रहे हो तो हर साइकिल में 30 डिग्री पे आपको गेट पल्स अप्लाई करना है ना। इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गेट ट्रिगरिंग मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड विद द एसी सप्लाई। नेक्स्ट पावर डिसिपेशन से रिलेटेड है। द गेट पावर डिसिपेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम शुड बी लेस देन द पीक इंस्टेंटेनियस गेट पावर डिसिपेशन अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर। ये अपने आप में समझ में आ जाता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टर्न ऑफ कंडीशन। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं होल्डिंग करंट क्या होता है और उसकी क्या डेफिनेशन है। तो ऑन होने के बाद थायरिस्टर का जो वोल्टेज है वो 0 हो जाता है। अब थायरिस्टर से केवल करंट फ्लो होता है। तो होल्डिंग करंट क्या होता है? मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन थायरिस्टर इन कंडक्शन ड्यूरिंग टर्न ऑफ प्रोसेस। एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू करंट की होती है ऑन होने के बाद में, ऑन होने के बहुत देर के बाद। अगर थायरिस्टर से फ्लो होने वाला करंट उस मिनिमम वैल्यू से कम हो जाए, जिसको हम होल्डिंग करंट बोलते हैं, तो थायरिस्टर ऑफ स्टेट में आ जाएगा। तो पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा है। टर्निंग ऑफ एन एससीआर इज जनरली अकम्प्लाइज्ड बाय रिड्यूसिंग द एनोड करंट बिलो द होल्डिंग करंट और बाय अप्लाइंग रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द एनोड एंड कैथोड। पहला आपको समझ में आ गया होगा कि अगर थायरिस्टर से फ्लो होने वाला करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाए तो थायरिस्टर ऑफ स्टेट में चला जाता है। ये जो टर्न ऑफ है, जिसका दूसरा नाम कम्यूटेशन भी है, इसके दो सब क्लासिफिकेशन है। एक को हम बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन या नेचुरल टर्न ऑफ, और दूसरे को बोलते हैं फोर्स टर्न ऑफ या फोर्स कम्यूटेशन। और फोर्स कम्यूटेशन के दो सब क्लासिफिकेशन है, वोल्टेज कम्यूटेशन एंड द करंट कम्यूटेशन। इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।